नमस्कार भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं नर्मदा पुराण के दूसरे अध्याय की पावन कथा। इस अध्याय में नर्मदा माता के महात्म्य, उनकी दिव्य उत्पत्ति और दर्शन स्नान स्मरण से मिलने वाले मोक्ष फल का विस्तार से वर्णन है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ आध्यात्मिक अनुभव है। हर हर नर्मदे। एक समय की बात है, पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर चर्चा कर रहे थे। तभी एक ऋषि ने प्रश्न किया, हे महर्षियों, पृथ्वी पर अनेक पवित्र नदियां हैं, फिर नर्मदा माता को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? उनके दर्शन और स्नान मात्र से इतना महान पुण्य कैसे प्राप्त होता है? सभी ऋषि मौन हो गए। तब एक परमज्ञानी ऋषि ने उत्तर देना आरंभ किया। नर्मदा माता की दिव्य उत्पत्ति है ऋषियों। नर्मदा कोई साधारण नदी नहीं है, वे भगवान शिव की तपस्या से प्रकट हुई साक्षात देवी है। जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी के ध्यान से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वही तेज पृथ्वी पर अवतरित होकर नर्मदा माता के रूप में प्रवाहित हुआ। इसी कारण नर्मदा को शिव स्वरूपिणी और अमृत धारा कहा गया है। ऋषि आगे कहते हैं, गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, किंतु नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पाप कट जाते हैं। नर्मदा के जल में देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध अदृश्य रूप में निवास करते हैं। नर्मदा तट पर पड़ा प्रत्येक पत्थर शिवलिंग स्वरूप माना गया है। इसलिए कहा गया है, नर्मदा का कण कण पवित्र है। नर्मदा तट पर किए गए कर्म का फल, जो भक्त नर्मदा तट पर श्रद्धा से स्नान करता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है, अन्न, वस्त्र और जल का दान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध और शांत हो जाता है, जीवन धर्म और भक्ति से भर जाता है। ऐसा नर्मदा पुराण में वर्णित है। नर्मदा परिक्रमा का अद्भुत महात्म्य। दूसरे अध्याय में नर्मदा परिक्रमा का विशेष वर्णन मिलता है। ऋषि कहते हैं, जो भक्त नियम, संयम और श्रद्धा के साथ नर्मदा माता की परिक्रमा करता है, उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य एक ही जन्म में प्राप्त हो जाता है। परिक्रमा केवल पैरों से नहीं होती, वह अहंकार त्याग और आत्मशुद्धि की तपस्या है। नर्मदा माता स्वयं परिक्रमा करने वाले भक्त की माता की तरह रक्षा करती है। नर्मदा मोक्ष का साक्षात मार्ग। ऋषि आगे बताते हैं, जिस मनुष्य के मुख से अंतिम समय में नर्मदे का स्मरण हो जाए, वह निश्चित रूप से शिवलोक को प्राप्त होता है। नर्मदा कर्म बंधन को काटती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति देती है, आत्मा को परम शांति प्रदान करती है। इसी कारण उन्हें मोक्षदायिनी माता कहा गया है। ऋषियों ने जब यह दिव्य कथा सुनी तो सभी भाव विभोर हो उठे। सभी ने एक स्वर में उच्चारण किया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। उस क्षण पूरा आश्रम दिव्य सुगंध और अद्भुत शांति से भर गया। पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नर्मदा भक्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नर्मदा पुराण अध्याय 3 की दिव्य कथा सुनेंगे। नर्मदे हर।